हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से ये 10th क्लास का जो मैथ का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग ये आज पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित जो एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग तो इसके बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो उसी को हम लोग आज इसको सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, तो इसलिए हम लोग इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो इसको हमको इतना लाना है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। मान लिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है तथा कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये हम लोग को क्या है, पहले से पता है। तो हमको सिद्ध करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको सिद्ध करने के लिए इंट्रोडक्शन देते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक भुजा क्या होगा, इसलिए AB बराबर होगा BC बराबर होगा AC। तीनों भुजा बराबर होगा। इसको सुविधा के अनुसार तीनों भुजा को हम A मान लेते हैं। तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तब एक ही मान आएगा और मान में A मान लेंगे। इसलिए अब जो सिद्ध करना रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। इसलिए सिद्ध करना है कि एरिया मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको अब प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो प्रमाण के लिए एक यहाँ से लंब खींचेंगे, यहाँ से एक लंब खींच दिए, नाम है AD। चलिए तो हम लोग उसको लिखेंगे रचना में। रचना AD लंब BC खींचे। AD लंब BC खींचे, इसलिए ये दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना, 90 बना। अब प्रमाण में क्या क्या प्रमाण है, प्रमाण तो ये लंब खींचे तो दो त्रिभुज बना, एक ADB और ADC। तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में क्या क्या है, दोनों को हम सर्वसम करके देखेंगे। प्रमाण में त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, एक ADB इधर और एक ADC उधर, ADC उधर। तो ये एक और ये दो त्रिभुज बना। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें पहला प्रमाण, ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है, 60 डिग्री होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री। तो ये 90, ये भी 90। तो वो लिख देंगे कोण इसमें ABD कोण B बराबर उधर कोण C बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। इसके बाद और सा कौन सा कोण है, ADB, कोण ADB
बी बराबर कोण ए डी सी 90 डिग्री, और इसमें एक भुजा ये ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ये समबाहु त्रिभुज का है। तो एस ए दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वसम होता है। तो ए एस ए, चलिए इसलिए त्रिभुज दोनों क्या होगा, सर्वसम होगा। त्रिभुज ए डी बी यहाँ समरूप नहीं सर्वसम होगा, दो कोण और एक भुजा है, बराबर है, तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी क्या है, सर्वसम है। तो सर्वसम मतलब सभी अंगों से बराबर है, तो ये त्रिभुज दोनों सर्वसम हो गया मतलब बराबर हो गया, तो क्या होगा, इसको मान लेंगे ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि सर्वसम मतलब सभी अंगों से बराबर। तो बी डी बराबर डी सी, ये क्या है, ये सर्वसम हो गया, इसलिए क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, डी सी। बी डी बराबर डी सी मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, ये हो गया ए बटा दो, ये भी हो गया ए बटा दो, बराबर हो गया मतलब ए बटा दो। अब जब इतना आधार हो गया उसके बाद इसमें ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई, ये ऊंचाई का मान क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार तो मालूम है, ऊंचाई हमको अब निकाल लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो चलिए लिखते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज जब ये बना, समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब। ये लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब मतलब लंब क्या होगा, लंब एडी, एडी बराबर रूट अंडर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, ये एसी है और ये डीसी का स्क्वायर, ये इसका लंब मतलब एडी, ये एडी एसी का स्क्वायर में से ये डीसी का स्क्वायर घटा दिए, ये एच है, ये बी है और ये पी, ये त्रिकोणमिति में भी हम लोग सीख चुके हैं, अभी पाइथागोरस में जस्ट इसको सीखे। तो एडी यहाँ से अब इधर बनाते हैं, चलिए इसको हम लोग अब निकालते हैं एडी, यहाँ लिखिएगा एडी बराबर रूट अंडर एसी, एसी का मान कितना है, ए का स्क्वायर, उसके बाद डीसी, डीसी यहाँ लिखा हुआ है तो डीसी क्या हो गया, ए बटा दो का स्क्वायर, ए डी बराबर ए का स्क्वायर, ए होगा ए स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 4 रूट अंडर। अब इसका बट्टा का घटाओ, ए डी बराबर 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, 1 से भाग देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 तो ए स्क्वायर, इसको रूट में। अब क्या हुआ, 4a स्क्वायर में से घट जाएगा ए स्क्वायर, तो ए डी का मान आया 3a स्क्वायर बट्टा रूट में 4 और टोटल का रूट हुआ, ये क्या होगा, √3a स्क्वायर बटा 4। अब किसका किसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो √3 तो √3 हो जाएगा, ए का स्क्वायर है तो ए हो जाएगा बाहर और 4 है तो ये हो जाएगा 2, 4 है तो इसका वर्गमूल 2। ये हुआ ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये एडी, एडी बराबर √3 गुना ए बटा 2। अब ये ऊंचाई निकल गया तो हम पूरा सब क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है आधार और ऊंचाई दिया हो तो 1/2 का 1/2 आधार का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आधार है a गुना ए। ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे, अब ये ऊंचाई यहाँ इतना लिखेंगे ऊंचाई, तो यहाँ लिख दिए √3 गुना a/2। तो क्या हो गया, अब गुना कर दीजिए संख्या को पहले, तो √3 1/2 गुना 1 क्या है 2, तो 2 कितना हो गया 4, नीचा 2 दूना 4, a गुना a क्या हुआ a²। यही सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार आसानी से सिद्ध हुआ। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर ये आ गया, और इसी को हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको क्षेत्रफल सिद्ध कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस आधार पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बार बार ये पूछा जाता है, तो इसको चलिए हम लोग काफी इजीली इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको एग्जाम देने से पहले एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिए। दोनों VVI क्वेश्चन है और छोटा भी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज एक, पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, और सिद्ध इसलिए सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC² है। तो कौन सा त्रिभुज है ABC। तो जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा पहले उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो A जिसमें कह रहा है C समकोण है, तो यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे C लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग फिगर ड्रॉ कर दिए। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है। तो सबसे पहले तो कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। समकोण के सामने वाला भुजा बड़ा भुजा होता है, अन्य दो भुजाएं छोटी है, दोनों में बराबर का ये रूप है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको इंट्रोडक्शन देंगे। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है AB ये AC बराबर BC, जिसमें AC बराबर BC समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर AC बराबर BC है। इसलिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, इसलिए सिद्ध करना है कि ये AB² बराबर 2AC², यही हमको सिद्ध करना है। दीजिए अब प्रमाण में आते हैं, क्योंकि रचना की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय पर हम लोग बैठा देंगे आ जाए। इसलिए प्रमाण, क्योंकि ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज रहता है तो क्या होता है कोण C बराबर 90 डिग्री है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ये छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। AC² प्लस क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर AB² बराबर क्या होगा यहाँ पे AC² और प्लस होगा BC²। पाइथागोरस प्रमेय से इतना होता है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्या यहाँ पे दिया हुआ है AC और BC दोनों बराबर है। हमको सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC। AC कहाँ से आएगा, जितना ये AC है उतना ही BC है। यहाँ देखिए AB का AB लिख दिए AB², AC का AC लिखेंगे, AC चूंकि रखना है, और BC इस BC किसके बराबर है, BC AC के बराबर है। जितना BC है उतना ही AC है, तो BC ना लिख के ACA लिखेंगे। BC जो है ये BC AC के बराबर है,
तो BC की जगह पर भी AC लिख देंगे। AB स्क्वायर बराबर AC कितना हो गया 2AC स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था, इसलिए ये क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। पहला ये प्रूव कर दिए। फिर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसी का अपोजिट है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें भी क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिर्फ इसमें समद्विबाहु बोला है, इसमें समकोण है या नहीं है वही लास्ट में बताना है। समकोण त्रिभुज सिद्ध कीजिए, तो समकोण के बारे में नहीं कहा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज लिख लेंगे ए, जिसमें कह रहा है AB का स्क्वायर, मतलब AB ये हुआ बड़ा भुजा AB का स्क्वायर, इसके बराबर है 2AC दिया हुआ है, AB ये हुआ C। समकोण है या नहीं ये पता नहीं है, तो हम लोग दिया है दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, तो वो सॉल्यूशन करेंगे। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है AC बराबर BC ये दिया है। इसलिए जो सिद्ध करना है उसके बाद हम, इसलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है AB, क्या करना है ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, हमको सिद्ध करना है ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब जो इसमें कोण C होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री होगा, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए, ये तो क्वेश्चन जितना था उसके आधार पर लिख लिए। अब प्रमाण लिखेंगे, क्या सबूत है इसके लिए। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, दिया क्या है, यदि ये दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है, त्रिभुज ABC में दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, इसको 2AC में 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि AC किसके बराबर है, यहाँ देखिए AC बराबर है BC के, तो एक AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे BC, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इस AC की जगह पर हम लिख दिए BC स्क्वायर। तो किसी भी त्रिभुज में ये जो दो भुजा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का योग तीसरे भुजा AB के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये पाइथागोरस विलोम से, तो चूंकि इसमें AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये जब क्या होगा, अब भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस विलोम से पाइथागोरस विलोम से, ये बात नीचे लिख दीजिए, पाइथागोरस विलोम से कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज क्या है ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार हम लोग इसका आसानी से सिद्ध कर लिए। तो ये नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार जितना भी थ्योरी पर है पाइथागोरस थेल्स जो भी त्रिभुज पर आधारित ये क्वेश्चन अब आएगा, अब नहीं छूटेगा, तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और ये काफी बेनिफिशियल होगा। तो इस प्रकार बने रहे, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी क्या इससे
जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फ़ायदा मिल सके। और जो भी सजेशन वगैरह देना है नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।